चरण को करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हराना मंगल करना धनी श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मिहराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छुड़ा योखिन। लाक तली लालेड़ियां मेरे जीव के जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं। धनी नजर खोलो बातूं पलना वालूं। निरखूं नेत्रे मेरे जीव के जीवन। मेरे जीव के जीवन। धामधनी अक्षरातीत के परम लाडले सुंदर साथ जी, आपके हकजात स्वरूप अर्श की हकीकत में, आपके हकजात स्वरूप अर्श की मारिफत में, आपके हकजात स्वरूप आवेश स्वरूप की मारिफत में और आपके हकजात स्वरूप को आवेश स्वरूप की हकीकत में आपके सुंदर कोमल सुगंधित गौर उज्जवल गहरी लालक लिए हुए कोमल चरण कमलों में इस आत्मा के प्रेम भरे दिल का सिजदा कबूल फरमाइए। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी सुंदर साथ, प्रणाम जी। धामधनी की असीम अनुकंपा मेहर हम सबके ऊपर समान रूप से बरस रही है, नूर की बूंदों के रूप में। बादल बरस्या रू अल्लाह, ए बूंदे लई जो तिन और कोई न ले सकिया बिना अर्स रूहन। सुंदर साथ इस चौपाई में मेरी गुजारिश है आपके चरणों में कि इस चौपाई को मात्र ज्ञान न समझ लेना, बहस का मुद्दा न समझ लेना, आपस में बातचीत करने का मुद्दा न समझ लेना, ये चितवन का चौपाई है। अब आपके दिल में विचार आता होगा कि इस चौपाई से चितवन होगी तो कैसे होगी। तो बादल बरस्या रूअल्ला, इस संसार में सागरों का जल का वाष्पीकरण होकर आसमान और जिमी के बीच में बादल के रूप में आ जाता है। फिर बरसात ऋतु में वही बादल जो समुद्र का जल लेकर वहां पहुंचे थे वो बरसने लगता है। ये तो आप सबको पता है।
और बादल बरस्या रूह अल्लाह। रूह अल्लाह यानी अल्लाह का रूह, और रूह कहते हैं दिल को। तो एक तन है और तन के अंदर एक दिल होता है और वो दिल रूह है। रूह के इच्छा अनुसार ये तन कार्य करता है। यानी हमारा दिल ये अपने अंदर इच्छा लेता है कि चलो भाई अभी सब काम छोड़कर सुंदर धामधनी की वाणी पे बैठकर आज तो कम से कम 3 घंटा वाणी का मंथन करेंगे, उस पर विचार करेंगे, सहूर करेंगे, चितवन करेंगे। यानी वाणी के अंदर एक एक हर्फ जो धामधनी के मुखार बिंद से प्रकट हुआ है, उन वाणी के लहरों पे बैठकर हम धामधनी के दिल का दीदार करेंगे। और दिल के अंदर तो हक जात विराजते हैं और वही स्वलीला अद्वैत में उन्हीं हक जात का स्वरूप प्रकट होता है नूर के रूप में। तो अब सुंदर साथ आपके चरणों में मैं बैठकर गुजारिश कर रहा हूं कि आइए हम सब मिलकर एक इस चौपाई से धाम की चितवन करें। तो अल्लाह की रूह, रूह अल्लाह, अल्लाह यानी अक्षरातीत पर ब्रह्म, नूर जमाल, और उनका जो दिल है वो मारिफत स्वरूप कहलाता है, वाहिद कहलाता है और नूर कहलाता है और खिलवत कहलाता है। वो अर्श की खिलवत होता है और वो दिल अल्लाह का दिल है, तो अल्लाह का रूह है। और वो रूह ही हर लीला का और धामधनी परम धाम के अंदर स्वलीला अद्वैत में नूर यानी उनके दिल से प्रकट हुए आकारों से जो लीला करते हैं वो इश्क की होती है, जो धामधनी का दिल का स्वरूप भी है और तन का भी स्वरूप है, और नूर भी उसी को कहते हैं। तो परम धाम में स्वलीला अद्वैत में सुंदर साथ अपनी सुरता ले चलो और नूरमयी इश्क के लीलाओं का रसपान करो। और जब वो इश्क हम अपने अंदर लेते हैं उस नूर से बहते हुए, तो हमारा दिल अनंत परम धाम के आनंद से भर जाता है। क्या भरता है? दिल। और सभी रूहों का दिल यानी वाहिदत के स्वरूपों का दिल कहां बसता है? धामधनी के दिल में, जो खिलवत है। तो अर्श यानी हकीकत का स्वरूप और उसका मार्फत स्वरूप उनकी खिलवत है, उनका दिल है, रूह है। अर्श की खिलवत में हक की वहदत यानी धामधनी क्या दिल जो नूर स्वरूप है, वाहिद स्वरूप है, उसकी जो लहरें हैं, तो जैसे सूरज अपनी किरणों से अटखेलियां करता है, लीला करता है, चंद्रमा अपने शीतल किरणों से अटखेलियां करती है, सागर अपनी लहरों से अटखेलियां करते हैं, वैसे ही धामधनी का दिल अपने ही वाहिद के स्वरूप की लहरें वहदत कहलाती हैं, जिसके अंदर उनके दिल के अनंत गुण रहते हैं और आपस में धामधनी के स्वरूप के संग अद्भुत नूरी इश्कमयी लीला करते हैं।
और वो इश्क का रस जो है तन नहीं दिल प्राप्त करता है। तन तो लीला करके अपना कार्य निभा लेता है, लेकिन उस तन के द्वारा होने वाली लीला का रसपान जो आनंद का पान है वो दामधनी का दिल करता है। तो अर्श की खिलवत में हक की वाहदत, यानी हर आत्मा का दिल धामधनी के दिल में बसता है। इस प्रकार से धामधनी के दिल मार्फत स्वरूप में हक जात का स्वरूप विराजता है। और वो दिल धामधनी ने स्वयं बताया, आनंद ग्रहण करता है तो उस दिल का स्वरूप आनंद होता है। और उस आनंद के अंदर सभी सागर भी विराजते हैं। नूर सागर, नीर सागर, क्षीर सागर, दधि सागर, घृत सागर, मधु सागर, रस सागर, सर्व रस सागर। नूर सागर सभी आकारों के नूरी स्वरूप को ग्रहण करता है, वो भी दामदनी का दिल है। नीर सागर खासल खास ब्रह्म सृष्टियों के सौंदर्य का स्वरूप का सागर है, और वो भी अर्श की खिलवत में विराजता है। और सब वाहिदत की लहरें आपस में एक दूसरे से मिली हैं, क्योंकि वाहिद से ही उनका प्रकटीकरण होता है, तो वो एक दिली होती है क्षीर सागर। और ऐसे धामधनी के दिल के अनंत नूरी स्वरूपों का जो सौंदर्य है वो धामधनी के दिल के अंदर सौंदर्य के अनंत गुणों को धारण करता है, जो दधि सागर है। और उस हर आकार के अंदर धामधनी अपने दिल का इश्क भर देते हैं, यानी वाहिद के अंदर जो श्यामा जी का स्वरूप है उसके अंदर आठों सागरों का सब मिलकर इश्क का ही मानो स्वरूप होते हैं, और वो सब वाहिदत की लहरों में है। और हम सब उस वाहिदत की लहर हैं परमधाम के अंदर। अल्लाह मोहब्बा मासूक सो खासी खसम दिल, वो खसम के दिल हैं अल्लाह की सबसे प्यारी रूह, बड़ी रूह श्यामा जी। और वही दिल जो इच्छा लेता है उसके अनुसार सभी नूरी आकार लीला करते। तो सभी सागर किसमें हैं आनंद पहुंचाने के वास्ते? श्यामा जी के दिल में। दिल हक का और हादी, हादी माने श्यामा जी। दिल हक का और हादी का, ये दो दिल हैं एक, और दो दिल हैं एक। एक है मता दो दिल में अर्स रूहें जाने ए विवेक। तो श्यामा जी का एक प्रकट हकीकत स्वरूप है, और उनका मार्फत स्वरूप दामदनी के दिल का स्वरूप है, नूर है, वाहिद। तो रूह अल्लाह के दिल में जो धामधनी का लाड़ है, जो मेहर के रूप में प्रकट होता है, ऐसे सभी सागर इश्क के रस से सराबोर हो जाते हैं। तो कोई सागर इश्क से अपूर्ण नहीं होता। इल्म का सागर और इश्क का सागर भी अरस परस होता है। तो ऐसे रूह अल्लाह के दिल के सागर जब प्रकट होते हैं तो वो बादल का रूप होते हैं, और बादल बरस्या रूह अल्लाह। तो धामधनी के हुक्म से रूह अल्लाह अपने दिल के अंदर विराजमान अनंत सागरों का रस
इल्म के सागर में डुबोए कर इस संसार में नूर की बारिश करते हैं। नूर यानी धामधनी का दिल यानी श्यामा जी, वाहिद धामधनी का दिल यानी श्यामा जी, मार्फत धामधनी का दिल यानी श्यामा जी, अर्श की खिलवत धामधनी का दिल यानी श्यामा जी, और सब अर्श की खिलवत में हक की वाहिदत। तो जितनी भी लीलाएं हैं वो धामधनी के दिल में यानी श्यामा जी के दिल में है, और वो सभी सागरों का रस पिलाने को श्यामा जी धामधनी के हुक्म से आतुर रहती हैं। तो वो रस पिलाने के वास्ते जब धामधनी के हुक्म से आवेश स्वरूप उनका प्रकट होता है इस संसार में, प्राणनाथ के रूप में जाहिर होते हैं, वो सबके मालिक हैं। जैसे परम धाम में प्रत्यक्ष रूप में श्यामा जी सबकी मलकिन हैं, वैसे ही वही श्यामा जी अक्षरातीत के स्वरूप के संग आवेश स्वरूप से बैठे। हुक्म लिया रू अल्लाह का भेष, हुक्म लिया रू अल्लाह का भेष, पहचान दई इल्म से, पहचान दई सब अरसों की, माहे बैठे दे आवेश। तो धामधनी के आवेश स्वरूप से इंद्रावती जी के दिल में विराजे, और वो प्राणनाथ का स्वरूप है, आवेश स्वरूप। और इसी आवेशित वाणी अब प्रकट हो रही है। तो इसको क्या कहते हैं? धामधनी के दिल से प्रकटी वाणी, इल्म सागर की वाणी, श्यामा जी के दिल से पकड़ी उतरी हुई वाणी, नूर की वाणी। तो नूर तारतम, और वो धामधनी श्यामा जी के दिल से उस नूर की बारिश कर रहे हैं, महामती का खिताब देकर इंद्रावती को। और रसना किसकी? श्यामा जी की। और मूल वचन किसके? अक्षरातीत के, आवेश स्वरूप के। तो रसना श्यामा जी की, पिला में रस रब का, और वो रसना विराजे हैं किसमें? इंद्रावती जी के दिल में, श्यामा जी। तो बादल बरस्या रू अल्लाह, तो जैसे जैसे धामधनी का इल्म इस संसार में उतरा, चौथे दिन और पांचवें दिन में जो श्यामा जी के तन से तारतम ज्ञान और इंद्रावती जी के तन से तारतम का तारतम विस्तार हुआ। तो बादल बरस्या रू अल्लाह, ए बूंदे लई जो तिन, ऐसे नूरी तारतम को लेने वाले कौन है? और कोई न ले सकिया बिना अर्स रूहन। तो सुंदर साथ आप हम तो धामधनी के अंग हैं, उनके नूर तन है, रूहों तुम मेरे नूर तन हो। सो वाहेदत, जो परम धाम का स्वरूप वाहेदत है, जो कछु चीज अर्स में सो सब वाहेदत माहे। तो सब वाहेदत के बीच एक, तो अपने एक स्वरूप को सुंदर साथ इस संसार में हक जात के स्वरूप का दीदार चितवन के द्वारा करो। और कैसे धामधनी ने खिलवत की बातें करके हमको, खिलवत यानी अपने दिल से जो उपजाया, वैसे बातें हुई, और उनके ही हुक्म से हमारा इस संसार में आना हुआ। हम आए अर्श अजीम से, करें जाहिर हक वतन। हक यानी मारिफत, वतन यानी हकीकत, और दोनों के ही स्वरूप हक जात के स्वरूप हैं, हक आदि गिरोह के स्वरूप हैं।
और हम आए अर्श अजीब से, तो उसको जाहिर कौन करेगा? हकजात स्वरूप, दामदनी का आवेश स्वरूप प्राणनाथ जाहिर करेंगे। तो इंद्रावती जी के को खिताब देकर महामती का वो जाहिर कर रहे हैं। तो ये मात्र परम धाम के खासल खास रूहों के लिए है और है। और आप सभी परम धाम की श्यामा जी के अंग हो, नूर अंग हो, धाम धनी के मूल नूर के तन हो। श्यामा जी आपका दिल है और तन अक्षरातीत का नूर है, नूरी आकार। और तन और दिल, नूर और वाहिद में कोई अंतर नहीं। इसीलिए परम धाम के अंदर आप सबने जान रखा है कि एक तनी है, एक दिली है, क्योंकि तन भी दिल का ही प्रकट नूरी स्वरूप है और सबके अंदर बाह्य तत्व का इश्क है, दिल है, मारिफत है और धामधनी वहां विराजते हैं। तो ऐसे धामधनी के स्वरूप को ग्रहण करने का उनके इल्म से जो अधिकार है, वो इन खासल खास रूहों का जो श्यामा जी नो अंग है। और हम सब धामधनी के अंग हैं, उनके तन है, उनके दिल है। रूहों तुम मेरे तन हो, तुम सो इश्क जो मेरे दिल। धामधनी के दिल के अंदर जो इश्क का स्वरूप है, वही श्यामा जी बादल बरस्या रूअल्ला, ए बूंदे लई जो दिन और कोई न ले सकिया बिना अर्स रूअल। सुंदर साथ इस चौपाई को ग्रहण करके वो बादल से बरस्या रूअल्ला। कैसे? धामधनी के दिल में जो रूहों के प्रति लाड़ है, अपने दिल के हर लहरों को दिखाने के वास्ते, वाहिदत के स्वरूप को दिखाने के वास्ते, नूरी रंगों को दिखाने के वास्ते, नूरी किरणों को दिखाने के वास्ते इस नूर रूपी इल्म का बरसात इस संसार में कर रहे हैं। और हम सत्संग जब भी बैठते हैं, धामधनी का स्वरूप हमारे सामने उनके हुक्म से विराजता है और हम ग्रहण करते हैं उन नूरी बूंदों को जो धामधनी के दिल यानी श्यामा जी के रसना से प्रकट होता है। तो चितवन में हम और आप देख सकते हैं अपने मूल हकजात के स्वरूप, हकीकत परम धाम में, जिसके अंदर खिलवत की बहुत सारी बातें धामधनी ने बड़े लाड़ में भरकर हम सबके संग किया। फिर अपने दिल में लेकर आवेश स्वरूप से यहां प्रकट होकर रूह अल्लाह के द्वारा बादल इश्क का, नूर का, तारतम का बरसा दिया। तो किसके लिए? हमारे और आपके लिए, यानी कि श्यामा जी के अंग रूहों। हादी नूर अंग हक का, रूह हादी अंग नूर। हम सब उनके दिल में ही बसते हैं, तभी हकजात स्वरूप कहलाते हैं। श्यामा जी अलग आ जाएं, रूहें अलग आ जाएं, तारतम ज्ञान कहीं और बरसे, ये सब नहीं होता। तो सुंदर साथ आज धामधनी की अद्भुत कृपा और लाड़ में भरकर हम सब सुंदर साथ सुंदर श्री खिलवत ग्रंथ, खिलवत यानी धामधनी का दिल, श्यामा जी को स्वरूप का चौथा प्रकरण में आइए सहूर भी करें, झीलें भी, उसके नूर के रस का पान भी करें। ज्यों जानो त्यों रखो, ये प्रकरण 4 का प्रारंभ। ज्यों जानो त्यों रखो, धनी तुम्हारी मैं।
ये मैं बड़ा अद्भुत शब्द है सुंदर साथ। धनी तुम्हारी मैं का भाव है कि धनी आपकी मैं, आपकी रजा, आपकी इच्छा, आपका हुक्म, आपका दिल कौन है? श्यामा जी। तो हक की मैं मूल में श्यामा जी का स्वरूप है। देखो सुंदर साथ, यहां पे भी हम और आप विचार कर सकते हैं। हमारी चाल जीवों के द्वारा उल्टी बताती है। हम अपने इस तन के स्वरूप को असल मान लेते हैं, क्योंकि सारी क्रीड़ाएं, सारी लीलाएं इस तन के द्वारा होती है। परिवार हो, मित्र हो, पढ़ाई हो, लिखाई हो, धन अर्जन हो, जो भी हो, इस तन के द्वारा संपादित होती है। और असल में करने वाला कौन होता है? ये दिल। दिल कहता है चलो पढ़ो, तो आप विद्या अर्जन करते हो। दिल कहता है कि चलो नौकरी ढूंढो, तो नौकरी ढूंढता है, व्यवसाय ढूंढता है, और उस व्यवसाय में इस तन को झोंक कर धन अर्जित करता है, फिर परिवार पालता है, और फिर एक से अनेक बन जाते हैं। जैसे आदि नारायण ने कहा था, एक मंत्र का उच्चारण किया, मैं एक हूं अनेक हो जाऊं। उसी तरह का इस संसार में भी हर जीव अपने इस तन के द्वारा अनेक जीव प्रकट कर देता है, अनेक तनों में। ब्याह हुआ, परिवार बना, पुत्र पुत्री, फिर उनको भी उसी लाइन पे लगा दिया। मैंने 4 बनाए, तुम 4 के 4 16 बनाओ, और तुम 16 के 16 256 बनाओ। उसके आगे शकुंतला देवी सोचेंगी। तो सुंदर साथ, हम क्या कर रहे हैं? परिवार के बंधन में जैसे एक मकड़ी अपने मकड़ जाल में फंसकर समाप्त हो जाती है। तो हम अपने आप को अपना तन समझते हैं, लेकिन उस तन के द्वारा होने वाली सभी लीला उसके दिल की होती है, और वो दिल किसी के समझ ही नहीं आता, क्योंकि वो दिखता नहीं। और तन को लीला, और फिर इस तन के ही जो इंद्रियों का सुख है, उस लीला से इंद्रिय सुख लेता है। तो हम इसी में डूबे रहते हैं। तो आज सुंदर साथ बड़े प्यार से धामधनी बहुत सारी गहरी बातें इस खिलवत के प्रकरण 4 में बताएंगे, और उसको हम और आप मिलकर ग्रहण करेंगे। तो धनी तुम्हारी मैं, तो एक अक्षरातीत का तन है और एक अक्षरातीत का दिल है। तन जो है वो नूर का, यानी दिल का ही नूर सागर का प्रकट स्वरूप है। जो गुण हृदय अंदर सो मुख देखे जानने जाए, ऊपर सागर ता पूर्ण दाते दिल की सब देखा है। तो दिल ही तो तन के रूप में अपने नूर से प्रकट होता है। हक के मुख का नूर जो सो नूरे सागर जान, तेज ज्योतिया सलूकिया शोभा सागर भरिया आसमान। तो धामधनी का दिल जो नूर है, श्यामा जी का स्वरूप है, वही अपनी किरणों से इन
सभी आकारों को स्वलीला अद्वैत में धारण करती है और उन सब के अंदर उनका ही दिल विराजता है। वाहिदत की लहरें। तो दिल ही असल स्वरूप होता है। तो धनी तुम्हारी मैं, कि ए मेरे प्राण प्रीतम अक्षरातीत, मेरे खसम मेरे दुल्हा, जो कुछ भी परम धाम में होता है और आपके हुक्म से इस संसार में होता है, वो सब आपके दिल से होता है। ज्यों जानो त्यों रखो, धनी तुम्हारी मैं। और हम सभी स्वरूप वहदत के स्वरूप हैं मूल में, यानी आपके दिल के स्वरूप हैं। तो अभी तक आपने हमें नहीं बताया था, अब नूर की बादल बरसा कर अब बता दिया कि धनी तुम्हारी मैं, यानी मेरी आत्मा आपकी है, आपके दिल के अंग है, आपके तन के नूर अंग है। हमें नहीं पता था, ये आपने बताया। तो जब मैं आपकी हूं, आप ने ही अपना नूर तन मुझे दिया है और उस तन के अंदर धाम में आपने वाहिद की वहदत लहरें से वाहिद के सब रस भरे, दिल भरा। तो वाहिदत का जो दिल है वो मूल में वाहिद का दिल, वाहिद का स्वरूप है। तो जैसा तन वैसा दिल, ऐसा ही परम धाम के अंदर है। तो अब मेरी बात कहां आई इस संसार में? मैं तो हूं ही नहीं। तन भी आपका, दिल भी आपका। अब आप सोचेंगे कि इस संसार में ये जो मिट्टी का तन मिला है, क्या हम इसको कह सकते हैं कि ये अक्षरातीत का तन है? बिल्कुल नहीं कह सकते। हां, धाम धनी का हुक्म ने इन मानव तनों को अपनी आत्मा के स्वरूप को धारण कराया है। तो ये स्वप्न का तन है, ये जो सुपन का तन, जो जाग के कीजे विचार, आत्म भेली पर आत्मा, सुपन भेलो संसार। तो ये तन तो इस संसार के 5 महाभूत का स्वरूप है, उसमें मिल जाएगा। लेकिन आत्म तो धामधनी के दिल का अंग है और वो उससे अरस परस होती। तो जब मेरी मैं तो कुछ है ही नहीं, मैं भी आपकी, मेरा स्वरूप भी आपका, और धाम में भी वही हकजात स्वरूप और यहां पर भी वही आवेश स्वरूप, तो मेरी बात कहां आई? तो ये आत्म की ये गुहार है, पुकार है कि ओ मेरे प्राण प्रीतम, अब इस बादल रूपी नूर की बारिश, नूर तारतम से आपने ऐसा ज्ञान दे दिया कि मुझे ये पता चल गया अब कि आपके अलावे कोई दूसरा है नहीं। तो आपकी लीला जो जानो त्यों रखो, आपकी रजा में ही आपके सभी लीला स्वरूपों की रजा, क्योंकि आपका ही दिल आपके लीला स्वरूपी आत्माओं के अंदर हकजात स्वरूप से, आवेश स्वरूप से विराजता है। तो अब मुझे कुछ नहीं कहना, जो जानो त्यों रखो, धनी तुम्हारी मैं, आपके दिल की रजा
में हम सब राजी। एक कहने को भी ना कछु, कहा कहूं तुमसे। अब ये ज्ञान पा लेने के बाद आपसे क्या कहें, कौन कहे? कहने वाले आप, कहाने वाले आप, सुनने वाले आप, सुनाने वाले आप, देखने वाले आप, दिखाने वाले आप, रस पिलाने वाले आप, रस पीने वाले आप, इल्म देने वाले आप, इल्म लेने वाले आप, इश्क का सुराही पिलाने वाले साकी होकर आप पधारे और खुद ने खुद को रस पिलाया। तो अब कौन किसको क्या कहे, एक कहने को भी ना कछु, कहा कहूं तुमसे। अब इतना जानकारी के बाद अगर हम कुछ आपसे मांगे या आपसे कहें तो गुनाह है, क्योंकि सुंदर साथ मांगे तो तब जब मेरा कोई द्वैत स्वरूप हो। अब आपने इस हकजात स्वरूप की पहचान देकर, उस मूल अद्वैत वाहिदत की पहचान देकर, वाहिद की पहचान देकर अब कौन किसको कहे? तो अब इस संसार में आपने हमको फरामोश किया और हमसे फरामोश माने भूलना, तो अपने मूल स्वरूप को भूलना, अपनी मूल स्थिति को भूलना। तो ऐसा फरामोश किया कि मैं आपको भूल गई, आपके एहसानों को भूल गई। मुझे तो यह पता ही नहीं था कि आप हमारे ऊपर लाड़मयी एहसान कर रहे हैं। अब जाना कि आप एहसान कर रहे हैं, तो कौन किसकी बंदगी करे भाई? सोचिए। तो सुंदर साथ हर जगह धाम धनी का दिल उनका हकजात स्वरूप के संग विराजता है। और हकजात से क्या मांगे, हकजात से क्या कहे, हकजात क्या हकजात की बंदगी करेंगे। और अगर इस जीव के तन पर बैठकर मैं इस लीला को देख रही, जब लग भूली वतन तब लग नाही दोष, जब जागी हक इल्मे तब भूली सिर अफसोस। समझ आई ना सुंदर साथ? तो जब तक धामधनी कितने मेहरबान है, जरा देखो कि फरामोश स्थिति में हमें कुछ नहीं पता, लेकिन जब धामधनी के इल्म ने जगा दिया, उसके बाद अगर हमारे कदम लड़खड़ाते हैं तो गुनाह होगा ना। तब भूली सिर अफसोस। तो अब तो वाणी को बस ऐसे देखना है कि चितवन के द्वारा कैसे धामधनी अपने ही अंगों को परम धाम में इश्क का रस पिला रहे हैं, यहां इल्म का रस पिला रहे हैं। और इल्म से इश्क का रस पीने का सौभाग्य हम सबको मिलता है। कछु कछु दिल में उपजत
सो भी तुम ही उपजावत। अब लीला स्वरूप हक जात स्वरूप में देखो सुंदर साथ, अभी तो हम सबने सुना कि एक तन, एक दिल, एक रूप, एक स्वरूप, एक मन, एक चित्त, एक रस, सबका हक जात का स्वरूप है। कौन किसको माने? फिर भी जब तक पूर्ण जागृति नहीं हो पाती, इस जीव के बंधन से मैं पूर्णतया मुक्त नहीं हो पाती, तब तक मेरे दिल में ये बात उपजती है कि आपके नूरी स्वरूप को मैं अपने दिल में धारण कर लूं। लेकिन जब पूर्ण जागृति हो जाती है तो कौन किसको धारण करेगा? कछु कछु दिल में उपजत सो भी तुम ही उपजावत। ये जो उपजता है ना, ये सब धामधनी के दिल की इच्छा से होता है, जिसको हुक्म कहते हैं। तो कछु कछु दिल में उपजत सो भी तुम ही उपजावत। दिल, बाहर, भीतर, अंतर, सब तुम ही हक जानत। अब इस आत्मा के दिल की चाहत भी आप जानते, और बाहर यानी कि वो जिस तन के ऊपर विराजमान है, वो तन का दिल यानी जीव का दिल क्या चाहता है वो आप ही जानते हो। भीतर, अंतर यानी कि आत्मा के दिल में वही बात आती है जो पर आत्म के दिल में आती है। पर आत्म के अंतस्करण जेती बीतत बात, तेती इन आत्म के करत अंग साख्यात। और पर आत्म के दिल और धामधनी के दिल में क्या कोई भेद है? अब जाना ना इल्म से कि जो धामधनी का दिल वही पर आत्म का दिल। और इश्क माहे रूहन हके अर्स कहया जाको दिल, हके दिल दे रूहों दिल लिया, यूं एक हुए हिल मिल। दोनों दिल एक होते हैं, रस परस होते हैं। और जो धामधनी ने अपने दिल के हुक्म से, इच्छा से पर आत्म के दिल में उपजाया, वो इस आत्म के दिल में स्वतः ही उपजता है। हके किया हुक्म वतन में, सो उपजत अंग असल। परात्म के अंगों में वो बात आती है, सो उपजत अंग असल। जैसा देखत सुपन में, तैसा बरतत इत नकल। तो जो धामधनी ने पर आत्म के दिल में डाला, आत्म के दिल में आया, तो हुक्म हुआ जीव के ऊपर, और ये जीव के जो तन है वो वैसे ही कौल फैल हाल उसी के अनुरूप हो जाते हैं। तो दिल, बाहर, भीतर, अंतर सब तुम ही हक जानत, और ये सिर्फ आपको पता है। जो लो रखी तुम होश में, जब तक आप हमको अपना इल्म देते रहे, तब लग उपजत ए, और इल्म से ये बात अब उपज रही है, यानी आपके हुक्म से पर आत्म के दिल में, आत्म के दिल में, और फिर उसके अक्स जीव के दिल में उपजती है। तो जो लो रखी तुम होश में, अब फरामोश हो जाने के बाद तो बेहोश हो गए एक तरीके से, कुछ पता नहीं चलता। लेकिन आपने फरामोशी की स्थिति में भी आपने पर आत्म के दिल को होश में रखा हुआ है, जिससे इल्म
का रसपान ग्रहण कर सके। जो लो रखी तुम हो समय, तब लग उपजत ए मैं मांगे तुम्हारी तुम पे, तुम मंगावत छे। अब ये आत्मा की मैं, जब तक पता नहीं कि ये मैं और हक की मैं में कोई अंतर नहीं, तब तक मैं मांगती हूं। और मांगना तो बहुत बड़ा गुनाह है, क्योंकि ये असल मार्फत के हक जात के स्वरूप की पहचान से हमको अलग कर देता है। मंगाते आप धामधनी खुद हैं, लेकिन अब पहचान भी साथ में दी, तो अब मांगने की प्रक्रिया बंद हो जानी चाहिए। और जीव को तो एक गुमान रहता है, ठीक है, जब तक माया का स्वरूप है तो वो बहुत कुछ करता है और उसका श्रेय खुद ही लेता है, तो लेकिन ये वचन ऐसे जागृत जो जगावत तथ्य और जो तारतम ज्ञान से नवाजा गया, उसके कौल फैल हाल कुछ जुदे होंगे, आत्म के अनुरूप होंगे। तो इस ए मैं मांगे तुम्हारी तुम पे, तुम मंगावत छे। अब ये आत्मा को ये तो पता चल गया कि आपके अलावे दूजा कोई है नहीं, और आप ही हमारी आत्मा के दिल में उपजाते हैं। ये सुंदर सात बात हम सबको सावचेत करने के लिए बताई जा रही है। श्यामा जी देवचंद्र जी के कलेवर में 11 वर्ष की अवस्था से उनके दिल में उपजा दिया कि अपने कसम को जान लो। जब भया बरस 11वां, तब मन में उपज्यो यह विचार, मैं कौन कहां थे आइया, कहां है मेरो भरतार। ये किसने डाला? दामधनी ने, मूल स्वरूप श्यामा जी के दिल के अंदर। और वही बात यहां पर देवचंद्र जी के कलेवर में विराजमान श्यामा जी के स्वरूप के अंदर आती है। और फिर ऐसी मेहर बरसी की वो तन तरह तरह की लीलाएं 29 वर्ष तक होती, 11 वर्ष की अवस्था से लेके 40 वर्ष की अवस्था तक इतनी बंदगी की, कहां कहां नहीं गए, भक्ति की 14 वर्ष एकाग्र चित्त होकर, निष्ठाबंद होकर श्याम जी के मंदिर में कानजी भट्ट के द्वारा श्रीमद् भागवत पुराण को श्रवण किया। तो इतनी कसनी की, तो उसके उनके अंदर जो विराजमान जीवन है, ये तन जीव, उसके ऊपर विराजमान आत्म का स्वरूप। तो जीव सोचता है कि जब मैंने इतनी भक्ति की, इतनी बंदगी की, इतने वर्षों तक की, तब जाकर आपने अपना दीदार दिया, तो अब मैं तो संपूर्ण हो गई, तो आप मुझसे जागनी कराओ। यानी आप ही ने कहा था ना श्याम जी के मंदिर में, लियाओ बुलाए तुम रूह अल्लाह, जो रूहें मेरी आशिक रब्द किया प्यार वास्ते, कहियो कहलाया हक।
तो मैं आपके ही हुक्म का तो पालन कर रही हूं, तो अब मुझसे जागनी कराओ। इसमें किसकी मैं थी? श्यामा जी की। और वो तो अप्रत्यक्ष रूप में थी, वो जीव की मैं थी, लेकिन क्योंकि श्यामा जी का स्वरूप उस जीव पर बैठा था, तो उसके गुनाहों से श्यामा जी का स्वरूप अपने आप को अलग नहीं कर सकता। तो मैं मांगत डरत हूं, सो भी डरावत हो तुम। मैं मांगे तुम्हारी तुम पे, ना तो क्यों डरे अंगना खसम। अब इंद्रावती जी की आत्म गुहार लगाती है कि अब मेरी आत्मा, मैं मांगे तुम्हारी तुम पर, तुम पे, यानी कि अब आपकी मैं को क्रिया करने दो और मुझे बख्श दो, क्योंकि अब श्यामा जी को बहुत बड़ा गुनाह लग गया, क्योंकि उन्होंने जागनी का कमान संभालने की बात धामधनी से मांगी, और आपने सब बीतक ग्रंथ के द्वारा ग्रहण किया कि 69 पत्र लिखवा दिए पातियां, और बताया सब सुंदर सात को जब मेरे स्वरूप में दामधनी प्रकट होंगे, तो जमुना जी के जल को आप बहते देखो, तो आप सब ये चिट्ठी उस स्वरूप को देना कि मुझसे जागनी कराएं। और ये गुनाह लग गया श्यामा जी को। मैं मांगत डरत हो, सो भी डरावत हो तुम। आपने ही हमको डराया, अब इसलिए कोई चीज मांगनी नहीं है। मैं मांगे तुम्हारी तुम पे, ना तो क्यों डरे अंगना खसम। और हमने कुछ और नहीं मांगा, आप ने ही जागनी करनी है, तो आपसे मैंने यही तो मांगा कि आप मेरे दिल में बैठे हो, मेरे इस तन के अंदर बैठे हो, तो करो और मुझे वो शोभा मिल जाए। और शोभा की बात जीव की होती है। हजरत इसे मांगिया हक अपनायत कर, तिन पर ए गुनाह लिख्या, ए देख लगत मोहे डर। अब इंद्रावती जी कहती है कि कोई श्यामा जी के बराबर न परम धाम में है और न इस संसार में। और जब उन्होंने अपनी बंदगी का फल मांगा, अपनी भक्ति का फल मांगा, अपने ही मूल तन के स्वरूप से, ये जानकर कि मैं तो आपकी हूं, हक अपनायत कर। हजरत इसे मांगया हक अपनायत कर, तिन पर ए गुनाह लिखया, ए देख लगत मुहे डर। और ये तो खासी रूह है, दामदनी के दिल के स्वरूप हैं। जब इस संसार में उनके स्वरूप को गुनाह लग सकता है, तो मैं तो डर के मारे कांपने लगी कि कहीं मेरे मुख से गलती से भी कोई मांग ना निकल जाए। हजरत इसे मांगया, हजरत इसे यानी ईसा रूहुल्लाह श्यामा जी, हक अपनायत कर, जागनी कराने की बात हक को अपना जानकर मांग लिया। तिन पर ए गुनाह लिखया, ए देख लगत मुहे डर।
अब इस बात को देखकर अब मैं सावचेत हो गई। ना ना ना, कुछ नहीं मांगना। धाम धनी की लीला जो चाहे जैसे चाहे रखें, जो जानो त्यों रखो। धनी तुम्हारी मैं, आपकी रजा में ही हम सबकी रजा है। फुरमान देख के मैं डरी, देख रू अल्लाह पर गुनाह। एक खासी रूह खुदाए की, मोमिनो रहिया ना आशंका। तो आपने अपने हुक्म से श्री कुरान पाक के छठे पारे में ये बयान किया है। और जब आप स्वयं हफ्सा में मेरे दिल में बैठे तो आपने बसरी स्वरूप के द्वारा लाए हुए सब 90,000 हरफों का मेरे दिल में खुलासा कर दिया और मैंने देख लिया। फुरमान देख के मैं डरी, देख रू अल्लाह पर गुनाह। एक खासी रूह खुदाए की, दामदनी के दिल के स्वरूप है, खास खास है। खासी रूह, ये रूह यानी दिल, खुदा का दिल, यही तो खास बात है परम धाम का स्वरूप। एक खासी रूह खुदाए की, मोमिन रहिया न आशंका। अब मोमिनों को इस बात पर कोई भी आशंका नहीं है कि धामधनी के दिल के स्वरूप श्यामा जी है और उनके ऊपर धामधनी ने बताया ये गुनाह, तो डर तो लगेगा और हम सब रूहों को सावचेत हो जाना पड़ेगा कि ये सारी बातें इसलिए बताई जा रही हैं धामधनी के द्वारा कि कहीं ये तो चौथे दिन का गुनाह था, 5वें दिन में इंद्रावती जी उस गुनाह करने से बचती रही। अब छठे दिन में जब सुंदर साथ इकट्ठे होकर जागनी के आस में बैठकर धामधनी के चरणों में बैठे हैं, सुंदर श्री गुम्मट जी के स्वरूप में ऐसे हकजात के स्वरूप का दीदार करके उसके रस का पान कर रहे हैं, तो कहीं किसी से ये गलती ना हो जाए कि वो अपनी समर्पण का इनाम मांग ले। ऐसा ना होने पाए, इसलिए धामधनी सबको सावचेत कर रहे हैं कि फरमान में भी बताया, अब मैं भी बता रही हूं और धामधनी के हुक्म से बता रही हूं कि फरमान देख के मैं डरी, देख रू अल्लाह पर गुनाह। एक खासी रूह खुदाए की, मोमिनो रिया ना आशंका। अब मोमिनों के दिल में ये सारी बातें देखकर किसी भी प्रकार की कोई शंका नहीं रहनी चाहिए। तो सुंदर साथ इसमें हम सबको सावचेत किया है कि तुम तो बस समर्पित रहो धामधनी के स्वरूप पे, उनके चरणों में उनके द्वारा दिया हुआ वाणी का रसपान करते रहो। गलती से भी उसका श्रेय मत लेना और उनसे मांगना नहीं। बताओ, खासी रूह ने मांग लिया तो गुनाह लग गया, तो हमारी और आपकी
क्या औकात जब ये इल्म से जान लिया कि हम तो हैं ही नहीं, जो है हक जात का स्वरूप, हक ताला। आता है ना, मेरे दिल की देखियो दर्द ना कछु इश्क, ना सेवा ना बंदगी, यही मेरी पीतक। अब इंद्रावती जी ने उस गुनाह को देख लिया तो डर गई। क्या कही? मेरे दिल की देखियो दर्द ना कछु इश्क, ना भाई कोई दर्द है, बिरहा का दर्द नहीं, इश्क भी नहीं, ना मैंने कोई सेवा की, ना मैंने कोई बंदगी की, भक्ति की, और यही इसी प्रकार से मेरा जीवन इस संसार में व्यतीत हुआ। डर गए। तो ऐसे ही सब सुंदर साथ रखें। तो इसी प्रकरण की ये 6 नंबर की चौपाई पर आज हम लोग फुरमान देख के मैं डरी, देख रूह अल्लाह पर गुनाह, एक खासी रूह खुदाए की, मोमिनो रहिया ना आशंका। इसी चौपाई से कल धामधनी के आदेश से हम सब झीलेंगे और रस का पान करेंगे। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय। सर्व